नमस्कार, मेरा नाम कनन है और आप देख रहे हैं डार्लिन स्पाई। आज मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पुलिस और पूरी दुनिया को चौंका दिया था। एक ऐसा कातिल जिसने अपने नाम का डर लोगों के दिलों में बसा दिया। यह कहानी है द ज़ोडिएक की। 60 के दशक का अमेरिका, कैलिफोर्निया का नॉर्दर्न एरिया। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन उन दिनों एक ऐसा सीरियल किलर सक्रिय था जिसने कानून व्यवस्था को चुनौती दी। यह कातिल था ज़ोडिएक किलर, जिसने 5 से 7 लोगों की हत्या करने का दावा किया, लेकिन असल में उसकी कुल हत्याओं की संख्या कितनी थी, इसका कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसने 17 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की। पहली घटना दिसंबर 1968 में घटी। डेविड फेराडे और बेट्टी लू जेनसन नामक कपल अपनी कार में बैठे थे। एक अज्ञात व्यक्ति आया, उसने उन्हें कार से बाहर निकाला और गोली मार दी। बेट्टी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डेविड अस्पताल में दम तोड़ गया। इसके बाद जुलाई 1969 में डार्लिन फेरिन और माइक मैग्यू कैलिफोर्निया के वैलेहो शहर में पार्किंग में बैठे थे। उसी वक्त एक व्यक्ति आया, उसने बिना कुछ कहे गोलियां चला दी। डार्लिन की मौत हो गई, लेकिन माइक बच गया। माइक ने पुलिस को बताया कि कातिल कोई अनजान व्यक्ति था, जिसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच रही होगी, वजन थोड़ा भारी, बाल छोटे और कपड़े साधारण। इस घटना के कुछ दिन बाद ही पुलिस, अखबारों और मीडिया हाउस को 3 कोडेड लेटर्स मिले। हर लेटर में क्रिप्टोग्राम था, जिसमें अक्षर, संकेत और कोड बने थे। उसने अपने नाम की जगह साइन किया ज़ोडिएक और एक सर्कल के अंदर क्रॉस का चिन्ह बनाया। उसने लिखा, मुझे इंसानों का शिकार करना बहुत पसंद है। यह मुझे जानवरों के शिकार से भी ज्यादा मजेदार लगता है, क्योंकि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। उसके कोड को साइफर कहा गया। पहला साइफर 408 साइफर था। यह कोड एक टीचर कपल ने सुलझाया, जिसमें उसने लिखा था कि उसे लोगों को मारने में मजा आता है और वह अपने गुलामों को बाद में इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसमें उसका असली नाम नहीं था। इसके बाद भी ज़ोडिएक किलर ने कई लोगों को मारा। तीसरी घटना सितंबर 1969 में घटी। ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेपर्ड एक लेक के किनारे पिकनिक मना रहे थे। तभी एक व्यक्ति काले कपड़े, हुड और सीने पर सर्कल क्रॉस के चिन्ह के साथ आया। उसने खुद को जेल से भागा हुआ कैदी बताया और उनके हाथ पैर बांध दिए। फिर उसने चाकू से सेसिलिया को 10 बार और ब्रायन को 6 बार मारा। सेसिलिया की मौत हो गई, लेकिन ब्रायन बच गया। उस व्यक्ति ने उनकी कार पर भी सर्कल क्रॉस का निशान और तारीखें लिख दी। चौथी घटना अक्टूबर 1969 में हुई। एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन सैन फ्रांसिस्को में अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसने एक व्यक्ति को लिफ्ट दी। जैसे ही ड्राइवर ने रुकने के लिए कहा, उस व्यक्ति ने उसे सिर में गोली मार दी। कातिल ने ड्राइवर का वॉलेट और उसकी शर्ट का टुकड़ा भी ले लिया। इस बार ज़ोडिएक किलर ने पुलिस को लिखा और शर्ट का टुकड़ा भी भेजा ताकि साबित कर सके कि वही कातिल था। उसके बाद उसने पुलिस को चैलेंज करते हुए लिखा कि वह बच्चों को स्कूल बस से उठाएगा और एक-एक कर मार डालेगा। इस धमकी से पूरा शहर दहशत में आ गया। ज़ोडिएक किलर ने कुल 4 साइफर भेजे। पहला सुलझ गया, लेकिन बाकी 3 अब तक अनसुलझे हैं। सन 2020 में एक साइफर, जिसे 340 साइफर कहा जाता है, उसे एक इंटरनेशनल टीम ने सुलझाया। उसमें ज़ोडिएक ने लिखा, मुझे उम्मीद है तुमने मेरा कोड तोड़ लिया होगा। मैं टीवी पर अटेंशन पाने के लिए नहीं हूँ। मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि जब मैं मरूंगा तो फिर से नई जिंदगी में पैदा हो जाऊंगा। मेरे पास अब गुलाम हैं जो मेरे लिए काम करेंगे। ज़ोडिएक किलर ने दावा किया कि उसने 37 लोगों को मारा है, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में 5 की हत्या कंफर्म और 2 घायल दर्ज हैं। कई लोग संदिग्ध रहे, जिनमें सबसे बड़ा नाम आर्थर ली एलन का था। उसके पास ज़ोडिएक जैसी घड़ियां थीं, जिन पर वही सर्कल क्रॉस का लोगो था। उसके दोस्त भी कहते थे कि वह अजीब है, लेकिन डीएनए और फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के कारण पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पाई।
साल 2022 में द केस ब्रेकर्स नामक एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप ने दावा किया कि जोडियक किलर का असली नाम गैरी फ्रांसिस पोस्ट था, लेकिन FBI ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। आज 50 साल बाद भी जोडियक किलर का नाम अमेरिका के सबसे रहस्यमयी और डरावने कातिलों की लिस्ट में शामिल है। उसके भेजे हुए कोड, उसके द्वारा लिखे गए खत और उसकी पहचान सब आज भी रहस्य बने हुए हैं। अगर आपको यह केस रोचक लगा तो सब्सक्राइब कीजिए द लिड स्पाई को ऐसे ही अनसुलझे, डरावने और रहस्यमयी केस सुनने के लिए। मैं हूं कनन, मिलते हैं अगले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें और सावधान रहें।